This is a very important and insightful article on the state of government schools in India, particularly highlighting the recent tragedy in Rajasthan. द हिंदू से सरकारी स्कूलों की दशा पर एक विश्लेषण। 25 जुलाई 2025 को राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी सरकारी स्कूल में छठी और 7वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रार्थना के दौरान एक भयानक त्रासदी हुई। स्कूल की इमारत का एक हिस्सा ढह गया, जिससे 7 छात्रों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इनमें से ज्यादातर छात्र आदिवासी समुदाय से थे। अगले ही दिन नागौर जिले में भी इसी तरह की घटना हुई, लेकिन सौभाग्य से स्कूल बंद होने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ। इन घटनाओं से राज्य में काफी सार्वजनिक आक्रोश है और इसने बिल्कुल सही तरीके से सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की स्थिति। बड़ी संख्या में छात्र। यूडीसी 2023 से 24 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 70,000 से अधिक सरकारी स्कूल हैं, जो लगभग 84 लाख छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं, खासकर गरीब और हाशिए वाले वर्गों से। खराब स्थिति वाले स्कूल। शिक्षा विभाग के अनुमान के अनुसार इनमें से लगभग 8,000 स्कूल खराब हालत में हैं। झालावाड़ का वह स्कूल जहां दुर्घटना हुई उन स्कूलों में शामिल नहीं था जिन्हें खराब स्थिति में पहचाना गया था, जो समस्या की व्यापकता को दर्शाता है। धन का आवंटन और अक्षमता। पिछले 2 राज्य बजटों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए लगभग 650 रुपए करोड़ आवंटित किए गए थे, लेकिन सरकारी अक्षमताओं ने ये सुनिश्चित किया कि इन उपायों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। प्राथमिकता की आवश्यकता। राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को ठीक करना एक प्राथमिकता होनी चाहिए। पूरे भारत के लिए एक वेकअप कॉल। राजस्थान की यह त्रासदी पूरे भारत के लिए एक वेकअप कॉल का काम करनी चाहिए, खासकर सरकारी शिक्षा संस्थानों पर वर्तमान नीतिगत ध्यान की कमी को देखते हुए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020। एनईपी 2020 ने शिक्षा पर खर्च में तत्काल वृद्धि का आह्वान किया था, सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 4.6% से 6% तक। इसमें बुनियादी ढांचे पर एकमुश्त खर्च को मुख्य प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया था, साथ ही समर्थन बढ़ाने के लिए अन्य क्षेत्रों की भी पहचान की गई थी। नीतिगत विफलता। एनईपी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन यह सुझाव देने के लिए बहुत कम है कि यह केंद्र या राज्य सरकारों के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। नीतिगत जोर सरकारी समर्थन को कम करने, स्ववित्त पोषण और निजी क्षेत्र के योगदान को प्रोत्साहित करने पर अधिक रहा है। सरकार का प्राथमिक कर्तव्य। जबकि ये उच्च शिक्षा पर लागू हो सकते हैं, बुनियादी स्कूली शिक्षा सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, जैसा कि दुनिया भर में सबसे विकसित देशों सहित है। मॉडल स्कूलों की कीमत पर नहीं। मॉडल स्कूल स्थापित करना और उन्हें अनुकरणीय के रूप में सेवा देने के लिए वित्त पोषित करना बड़े पैमाने पर स्कूली शिक्षा की कीमत पर नहीं हो सकता। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी को कार्यबल उत्पादकता बढ़ाने और जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है, जो भारत की आबादी के बूढ़ा होने पर जल्द ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्हें प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा पेडागोजी, गैर-औपचारिक शिक्षण आदि पर अधिक है, न कि अनिवार्य बातों पर। बुनियादी ढांचे में सुधार और शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण। यह लेख स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे सरकारी स्कूलों की उपेक्षा के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और यह कि नीति निर्माताओं को बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की गुणवत्ता पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।